हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने देखा कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक पार्ट पढ़ाया था, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज यानी कि साल्ट ब्रिज क्या होता है, व्हाट इज साल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन आपको पढ़ाए थे। तो साल्ट ब्रिज के फंक्शन या इट्स एप्लीकेशंस या इट्स यूजेस और इट्स कंडीशंस और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्स की वीडियो देखने से पहले आप लोग डैनियल सेल का लेक्चर नंबर 1 जरूर स्टडी करें, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 से ही रिलेटेड लेक्चर नंबर 2 है, अदरवाइज तो आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। ठीक है ना, मेरे वर्डों पे ध्यान देना, क्योंकि सारी चीजें बोर्ड पे नहीं लिख सकते। जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर से ही टेस्टों में क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर में खास बात होती है कि जो लैंग्वेज है वो बहुत लेंथी है, वन वर्ड में कोई भी शब्द नहीं आ पा रहा है बच्चों। ठीक है ना, तो देखते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं। आपके लिए सबसे मेन टॉपिक है बच्चों, ध्यान से समझना, बेसिक टॉपिक है, देखिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आज आपको पढ़ाएंगे बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पढ़ने से पहले आपको एक बात का ध्यान देना है बच्चों कि ये इलेक्ट्रोड क्या होता है। पहले आप इलेक्ट्रोड पढ़िएगा, ठीक है जी। देखिए, मैंने एक क्या किया, मैंने एक वेसल ले लिया, ठीक है, एक टावर लिया, कोई वेसल कह दीजिएगा आप, ठीक है ना। इसमें मैंने किसी मेटल का कोई एक रॉड ले लिया, मेटल रॉड ले लिया, ठीक है ना। दिस इज मेटल रॉड, ये बेटा मेटल रॉड हुआ, मेटल रॉड, क्लियर। इससे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूं बच्चों। मान लीजिए मैंने क्या लिया, ये जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया, Zn इलेक्ट्रोड लिया मैंने, क्लियर। Zn इलेक्ट्रोड लिया और इसमें मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, एक सॉल्यूशन फिल कर लिया। और इलेक्ट्रोड बनाने के लिए ध्यान रखना सबसे पहले आप लोग बेटा कि जो हम ये इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं ये इसी मेटल का होना चाहिए। हमने लिया ZnSO4, क्या लिया बच्चों, ZnSO4, बात क्लियर। तो देखिएगा, ये एक सिंगल इलेक्ट्रोड है, मेटल इलेक्ट्रोड है। अगर आप कॉपर का लेते तो इसको आप लेते कॉपर सल्फेट, आप Fe का लेते तो इसको लेते आप FeSO4। यानी कि जिस मेटल का आपने इलेक्ट्रोड लिया, ध्यान रखना, जिस मेटल का आपने इलेक्ट्रोड लिया वही आपको, उसी मेटल का आपको इलेक्ट्रोलाइट लेना है, बात क्लियर होगी। तो देखिए, इस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। जब मैं इलेक्ट्रोड की बात करूं तो आप समझ जाना कि मैं कंबाइंडली बात कर रहा हूं कैथोड और एनोड की। देखिए, अभी हम लोग इलेक्ट्रोड 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 पोटेंशियल बार बार वर्ड आते रहते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते। एक्चुअली में जब भी मैं इलेक्ट्रोड बोलूं तो आप समझ जाना कि मैं कैथोड एनोड दोनों की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना। यहां पर क्या है, आप डैनियल सेल को छोड़ दीजिएगा, वहां पर एनोड पर नेगेटिव चार्ज था, कैथोड पर वहां पर पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन यहां अब उसको भूल जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए चार्ज कन्वेंशन में, साइन कन्वेंशन में आप उसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर दीजिएगा। यहां पर क्या होगा, एनोड पर पॉजिटिव होगा और कैथोड पर नेगेटिव होगा, बात क्लियर बच्चों। तो ये था एक सिस्टम, जिसको सिस्टम को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड में ये एक्ट एज ए कैथोड भी है, एक्ट एज ए एनोड भी है, बात क्लियर। दूसरी बात, हम इसको हाफ सेल भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, हाफ सेल भी कह सकते हैं। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं बच्चों। क्या हम आपको पढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिएगा, मैंने क्या किया, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसमें मैंने एक मेटल रॉड ले ली, क्या ली बच्चों, मेटल रॉड ली, मेटल रॉड ले लिया मैंने एक इसमें, और ये मैंने मेटल आयन लिया, क्या लिया बच्चों, मेटल आयन मैंने इसके अंदर ले लिया बच्चों, ठीक है ना। मेटल रॉड का मतलब, जैसे अभी आपने देखा मैंने Zn लिया था और Zn के साथ साथ जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया था वो ZnSO4 लिया था बच्चों, बात क्लियर। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या होता है कि ये मेटल है बच्चों, जानते हैं ये मेटल है। मेटल क्या करती है हमेशा, ये मेटल आयन है, मेटल आयन को मैं कह सकता हूं ये Mn पॉजिटिव है, क्या है बच्चों, ये Mn पॉजिटिव में इसको बोल सकता हूं। अब ये Mn पॉजिटिव क्या है, ठीक है, यहां से मेटल से इलेक्ट्रॉन इसमें आते गए, क्या आते गए बच्चों, इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं, फटाफट इलेक्ट्रॉन इसमें कलेक्ट होते जा रहे हैं, आई बात समझ में, फटाफट इलेक्ट्रॉन इसमें कलेक्ट होते जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, तो बच्चों आप देख सकते हैं कि एम ने क्या किया, एम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, क्या कर दिया बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो एम के ऊपर क्या आ गया,
ये n पॉजिटिव आ गया और प्लस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बच्चों? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो हमारे पास इस मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो माइनस चार्ज था, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसने एक्सेप्ट कर लिए, किसने? मेटल आयन ने। बात क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि जीरो से कुछ प्लस इंक्रीज हुआ, तो जीरो से यहां पर कुछ इंक्रीजमेंट हुआ, कुछ इंक्रीज हुआ। तो जब इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बच्चों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। बच्चों बात समझ में आती है? तो यहां पर हमारे पास क्या है बच्चों कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या इसको कहेंगे हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब हमें पढ़ाना है आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो टू टाइप का होता है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, एक रिडक्शन पोटेंशियल होता है। यहां हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, आई बात समझ में, तो वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वहां लेंगे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बच्चों। अब देखिए पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, आप समझ गए। देखिए ये यहां से इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि n पॉजिटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंक्रीज होते, ये इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको गेन कर रहा है, ये Mn प्लस इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए गेन कर लेता है। तो देखिए ध्यान से, जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, और यहां पर हमारे पास कौन है? मेटल आयंस है। सॉल्यूशन में क्या है? मेटल आयंस है। तो हमारे पास क्या होता है? इन मेटल आयंस के बीच में और मेटल के बीच में, क्या बच्चों? मेटल आयन के बीच में और मेटल के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है? एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। यानी कि हमारे पास क्या होता है? मेटल एंड मेटल आयंस, मेटल आयंस, यानी कि हमारे पास M और Mn पॉजिटिव के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, और ये पोटेंशियल क्या है? डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे बच्चों हम इसको? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तुम्हें समझ में आया होगा कि ये एक टाइप का था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब हम लेते हैं बच्चों क्या? रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे लेते हैं हम रिडक्शन पोटेंशियल बच्चों। देखिएगा हमने क्या किया, हमारे पास ये एक टावर और था बच्चों, क्लियर? एक टावर और लिया, इसमें हमने क्या लिया? कॉपर का एक इलेक्ट्रोड ले लिया, कॉपर इलेक्ट्रोड बच्चों, ठीक है जी। ये कॉपर इलेक्ट्रोड लिया, एक्ट एज ए कैथोड, CATHOD, एक्ट एज ए कैथोड हमने ये ले लिया बच्चों, ठीक है ना। इसके अंदर आप सॉल्यूशन कौन सा लेंगे? कॉपर सल्फेट लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? कॉपर सल्फेट, ठीक है जी। ये लिया आपने कॉपर सल्फेट। आपको मालूम है कॉपर सल्फेट कैसे आयोनाइज होता है? जो कॉपर सल्फेट बच्चों आयोनाइज होता है, ये Cu++ SO4 माइनस में आयोनाइज हो जाता है। तो हमारे पास इस सॉल्यूशन के अंदर Cu2 पॉजिटिव, क्या बच्चों? Cu2 पॉजिटिव, यानी हम कह सकते हैं हमारे पास इसके अंदर Mn पॉजिटिव आयंस हैं। क्या है बच्चों? Mn पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक, क्लियर। अब क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन, ये यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, खचाखच इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इस पर डिपोजिशन होता चला जाता है। ये इससे चिपकेगा, अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा। तो जब इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता चला जाएगा। आपको मालूम है ये पॉजिटिवली चार्ज होता चला जाएगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए, यानी कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, तो क्या बनेगा? M बन जाएगा। तो देखिएगा M बन गया, यानी कि ये क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है ये, और ये क्या है बच्चों? सॉलिड है। यहां से क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये ऐसे समझ सकते हैं Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहां से गेन कर लिए, तो क्या बचा? Cu, हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन नंबर था, यहाँ 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो +2 से हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, तो डिक्रीज हो गया ना। क्या हुआ बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन हुआ। तो जब रिडक्शन हुआ तो ये कहलाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहलाएगा बच्चों? रिडक्शन पोटेंशियल।
तो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑफ टू टाइप्स। एक बच्चों क्या यहां पर क्या होता था, ये एनोड पर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बच्चों, इसको एक्ट एज ए एनोड, एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहां पर देखिए कल इस पर क्वेश्चन बन सकता है, कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है। और कैथोड कैसा है, यहां पर नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है जी। एनोड कैसा है बच्चों, यहां पर इसको यहां दिखा दें, ये पॉजिटिवली चार्ज है। क्या बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज है बच्चों। बात क्लियर। तो एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन, रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास जो रिडक्शन पोटेंशियल थे, तो ये हमारे पास एक रिडक्शन पोटेंशियल आ गया और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल आर ऑफ टू टाइप, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। बात क्लियर। अच्छा दूसरी बात, हम इसको डिनोट करते हैं ई से। किससे बच्चों, मैं यहां दिखा देता हूं, हम इसको डिनोट करते हैं ई से बच्चों। बात क्लियर। यानी कि हम रिडक्शन पोटेंशियल को, रिडक्शन पोटेंशियल में दोनों कंबाइंड आगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखिए एक बात दिमाग में से कॉन्सेप्ट निकाल दीजिएगा, ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव, रिडक्शन पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में से निकाल दीजिए, सिचुएशन के अनुसार बदल सकता है। ऑक्सीडेशन पॉजिटिव भी होता है, ऑक्सीडेशन नेगेटिव भी होता है, रिडक्शन पॉजिटिव भी होता है, रिडक्शन नेगेटिव भी होता है। तो ये जनरल कंडीशन थी। जनरल कंडीशन क्या थी कि जो ये मेटल है और मेटल आयंस के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप हुआ, क्या हुआ बच्चों, जो पोटेंशियल डेवलप हुआ, जो एक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई, जो एक पोटेंशियल डेवलप हुआ, तो वो क्या था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों के लिए कंबाइंडली हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाई ई। क्या बच्चों, इट इज डिनोटेड बाई ई। बात क्लियर। अच्छा देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे ले लूं, क्या ले लूं बच्चों, अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड कंडीशन पर स्टडी करना शुरू कर दूं, स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो 1m ले लूं, क्या ले लूं बच्चों, 1m ले लूं, 1m यानी कि 1 मोलर ले लूं, क्लियर। और जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन या कह सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस ले लूं। ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। 1 मोलर कंसंट्रेशन ले लूं और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ले लूं। देखिए ज्यादातर रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं, ई नॉट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं, ई नॉट, वो ज्यादातर गिवन होते हैं। ज्यादातर आपको क्वेश्चंस में या बुक्स में गिवन होते हैं, आप देख भी सकते हैं, हम आपको ईसीएस बनाते हैं ई नॉट, ठीक है ना बच्चों। तो हमारे पास जो ई नोट है, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो क्या बोलेंगे हम इसको, ई नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे, ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ई नोट कब यूज करेंगे, जब हमें सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन फिक्स हो, 1 मोलर हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन हो, और जब हम उसमें डिप करें, किसको बच्चों, इलेक्ट्रोड को डिप करें, तो जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपने देखा होगा कि इन दोनों में कभी कभी क्या होता है, यहां तो क्या हो रहा है बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम कहीं पर इनर्ट इलेक्ट्रोड भी यूज करते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है कि ये वाले जो इलेक्ट्रोड हैं ये हम प्लेटिनम या ग्रेफाइट के ले सकते हैं, ग्रेफाइट के ले सकते हैं, प्लेटिनम और ग्रेफाइट के। तो जब प्लेटिनम और ग्रेफाइट के लेते हैं तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। और ध्यान से समझिए, जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं उनमें नो ऑक्सीडेशन, नो रिडक्शन, ना तो उनमें ऑक्सीडेशन होता ना रिडक्शन होता। तो देखिए एक पॉइंट और निकल के आया
कि जब हम क्या लेते हैं कि ये तो हमने Zn इलेक्ट्रोड लिया, ये कॉपर इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है ना, एक एक्ट एज ए एनोड, एक एक्ट एज ए कैथोड, लेकिन कभी कभी हम इनर्ट इलेक्ट्रोड भी यूज करते हैं कहीं पर। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं? प्लेटिनम या ग्रेफाइट के बने हो सकते हैं। और ये इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होते हैं कि इन पर ना तो कोई ऑक्सीडेशन होता ना रिडक्शन होता। जब आप कहोगे सर ना तो ऑक्सीडेशन होता ना रिडक्शन होता, तो इनका फिर फायदा क्या हुआ? देखिए केमिकल रिएक्शन नहीं करते बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बनाए रखते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का वर्क ये बहुत अच्छी तरह से करते हैं। बात समझ में आती है? तो देखिए ध्यान से, इसके बाद हमारे पास एक नया टॉपिक आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं आपको वो समझा देता हूं। क्या है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बच्चों? देखिए ध्यान से, क्या है नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स affecting the इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इफेक्ट करते हैं। पहला होता है क्या? नेचर ऑफ मेटल एंड मेटल आयन एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो पहला क्या होता है बच्चों? नेचर ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें? फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे होता है कि हम कह सकते हैं कि बच्चों कि आप Zn को देखो, तो Zn से कहां पे गए? Zn 2 पॉजिटिव पर, ठीक है ना, इसका एक रोल अलग होगा। क्लियर? आप देखिएगा Fe से कहां पर गए आप? Fe 2 पॉजिटिव पर, इसका रोल एक अलग होगा। आप Fe से कहां पर जा सकते हैं? Fe 3 पॉजिटिव पर, दिस इज 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे जैसे मेटल बदलेगी तो रिडक्शन पोटेंशियल भी बदलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदलते चले जाते हैं बच्चों। देखिए ध्यान से, नेचर ऑफ मेटल्स क्या है? मेटल की अगर नेचर बदलती है, अलग अलग टाइप के मेटल लेते हैं आप लोग, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे ऑलवेज ये फैक्टर होता है। बात क्लियर? तो देखिए नेचर ऑफ मेटल, एक तो पहली बात जो मेटल होती है वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल। क्यों? उसका रीजन क्या है कि मेटल पर कोई रस्टिंग नहीं होनी चाहिए, कोई कोरोजन नहीं होना चाहिए। अगर मेटल पर रस्टिंग होगी तो जो करंट का फ्लो है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो प्रॉपर नहीं आ पाएगा। आई बात समझ में? जो करंट फ्लो प्रॉपर नहीं आएगा। अक्सर आपने देखा भी होगा कि जब आप के घर में इन्वर्टर की बैटरी लगी होती है, इसके टर्मिनल्स पर कार्बन आ जाते हैं, तो आप उसको साफ कर ठीक से साफ करके, रस्टिंग को साफ करके उस पर वैसलीन या इसको रेगमाल से रगड़ के साफ करते हैं, और वैसलीन या ग्रीस या ऑयल वगैरह का यूज करते हैं, जिससे कि वो साफ सुथरी मेटल रहे और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली चलता रहे और पोटेंशियल डिफरेंस रेगुलर बना रहे। बात क्लियर? तो ये क्या था? पहला इफेक्ट था नेचर ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, दूसरा इफेक्ट क्या होता है बच्चों? कंसंट्रेशन। क्या बच्चों? कंसंट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन का इफेक्ट बहुत ज्यादा करता है, ये अक्सर एग्जाम में भी आता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाती है उतना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। क्या? इंक्रीज कंसंट्रेशन, सुनना, इंक्रीज कंसंट्रेशन, ठीक है जी, देन डिक्रीज, क्या बच्चों? देन डिक्रीज रिडक्शन, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि आप अपने घर की बैटरी में बार बार पानी डालते रहते हैं। क्यों डालते रहते हैं पानी? इसको डाइल्यूट करने के लिए, कंसंट्रेशन को कम करने के लिए। और जैसे जैसे डाइल्यूट करते हैं, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा आते हैं, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K = 81 होता है, और अपने ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको आयोनाइज करता रहता है प्रॉपर तरीके से, और कंसंट्रेशन एक मेंटेन रहती है। डाइल्यूशन जितना ज्यादा होगा उतना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, उतना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा। यानी कि डाइल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल घटेगा, कंसंट्रेशन घटाओगे, कंसंट्रेशन घटाने का मतलब क्या? डाइल्यूशन करना, तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज होगा। बात क्लियर होगी? दूसरा हमारे पास एक आता है टेम्परेचर। क्या बेटा? टेम्परेचर। देखो सिंपल सी बात है,
टेम्परेचर का। तीसरा इफेक्ट है बच्चों टेम्परेचर का। टेम्परेचर का क्या रोल होता है, सुनिए ध्यान से, कि इंक्रीज टेम्परेचर और इंक्रीज रिडक्शन पोटेंशियल, कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं रिडक्शन पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाता है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयोनाइजेशन बढ़ेगा, आयोनाइजेशन बढ़ाएंगे तो आप सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। मैं समझता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है ना। अगर आपको आज का लेक्चर क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, मैं आपको एक टॉपिक और बताता हूं बच्चों इसमें, ठीक है जी, जो बहुत जनरली अक्सर आता है। तो कैसे लिखते हैं बच्चों, देखो इसमें न्यूमेरिकल्स करने के लिए एक लिखने का तरीका, एक लिखने का मेथड आपसे जरूर आना चाहिए। कैसे? हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लिख के आपको बताते हैं। देखिए ध्यान से, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम कैसे लिखते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखिए ध्यान से, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लिखने का एक तरीका हमारे पास क्या हो सकता है बच्चों। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम कैसे लिखते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल है, मेटल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, ये ठीक है ना। तो हम कैसे लिखें, EM, ऐसे MN पॉजिटिव, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। क्या हुआ बच्चों, दिस इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को लिखने के लिए आप लोगों को ऐसा करना पड़ेगा। अगर आपको स्टैंडर्ड कंडीशन में जाना है, ठीक है ना, ये तो था आपका क्या नाम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है। तो आप लिखेंगे E0 क्या, M और MN पॉजिटिव। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये हो गया बच्चों स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बात क्लियर? ऐसे ही बच्चों हम बताते हैं आपको रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल में आप लोग कैसे करेंगे, मान लीजिएगा आपके पास ऐसी कोई रिएक्शन है XN, तो इसने नंबर ऑफ N इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो क्या बना, X बना बच्चों। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों इसको, कैसे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखते हैं पहले, ठीक है जी, सॉरी ये तो रिडक्शन का केस है, तो हम क्या लिखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। तो E क्या, XN पॉजिटिव X, तो क्या हुआ, ये रिडक्शन हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये रिडक्शन हो गया। आप देख भी रहे होंगे N प्लस से ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर हो रही है, जैसे यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा था M से M+ हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा था बच्चों, इंक्रीज हो रहा था। ये क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। ऐसे स्टैंडर्ड लिखें, स्टैंडर्ड में बस क्या लिखना है आपको, E0 लिखना है, E0 XN पॉजिटिव X0, ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऐसे ऐसे सेल बनाने सीखिए आप लोग। आगे हम इसके बाद इसको जब डिटेल में हम पढ़ाएंगे, कैलकुलेट करना सिखाएंगे, वो हम सिखाते हैं आपको नरस्ट इक्वेशंस में। किसमें सिखाते हैं बच्चों, नरस्ट इक्वेशन में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, मैं समझता हूं कि, ठीक है जी। तो देखिए ध्यान से, जो मैंने आज आपको लेक्चर दिया बच्चों, इसका एक एक पॉइंट ध्यान से समझना। थोड़ा सा आज फास्ट पढ़ाया है, थोड़ा समय कम है, अभी जरूरी कहीं जाना है बेटा, ठीक है ना। तो इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो दे चुका हूं, एक एक पॉइंट ध्यान से समझिए, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो हम टेस्ट बना पा रहे हैं वो बहुत टफ बन रहे हैं बच्चों, इजी नहीं बन रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे हैं। अभी हम थ्योरी को लेके चल रहे हैं, कम से कम 8 से 10 लेक्चर में थ्योरी को ही लेके चलेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि हम चैप्टर में कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहते, और ठीक से पढ़ने के बाद ही तभी हम न्यूमेरिकल पर बढ़ेंगे, जिससे आपका चैप्टर स्ट्रांग हो जाए। तो देखिएगा, टेस्ट करने का एक ही तरीका है बच्चों, जो कि आपका ठीक हो सकता है। वो तरीका ये है कि एक एक पॉइंट को जो मैंने आपको बोला है उसको ध्यान से समझिए, अपने नोट्स में लिखिए और 4-4, 5-5 बार रिपीट करके इसको पढ़िए, तब आप लोग इसको कर पाएंगे, अदरवाइज तो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी तो आपको नई नई वीडियोस मिल पाएंगी बच्चों, और आपका बहुत योगदान है इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। सभी स्टूडेंट्स का मैं धन्यवाद करता हूं, और निरंतर आप ऐसे ही लगे रहिएगा, ठीक है नहीं। जैसे ही हमारे चैनल्स पे, अभी तो 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, आपको सब मालूम है, जैसे ही होंगे
तो हम आपको मॉर्निंग में सुबह 9 to 10 11th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करेंगे और लाइव क्लासेस में स्टार्ट करेंगे, और शाम को हम रात को 9 to 10 12th क्लास के और ज्यादा ऑब्जेक्टिव की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और बहुत खुशखबरी है बच्चों, बहुत जल्दी लगभग 1-2 महीने के अंदर आपके लिए इंटरेक्टिव पैनल आने वाला है। फिर आपको नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलेंगे। आपको कहीं किसी का कोई केमिस्ट्री का कोई ऑनलाइन कोर्स या किसी ऑनलाइन चैनल पे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यह सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा बच्चों, ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।